हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। वेलकम टू माय क्लासेस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। बहुत ही यूजफुल टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक। देखिए, फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि आप किसी अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी फाइल पर कुछ राइट करना चाहते हैं या उस फाइल से कुछ रीड करना चाहते हैं। अच्छा, पहले ये बात आती है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखिए, फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि आपके पास सिचुएशन क्या है कि अभी तक देखो आपने पढ़ा कि प्रोग्राम है, ठीक है। आपके पास क्या था? प्रोग्राम, ठीक। अब प्रोग्राम जो था उसमें आप इनपुट ले रहे थे। सपोज आपने कोई दो वेरिएबल, आपको पता ही होगा वेरिएबल, जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और फाइल हैंडलिंग टॉपिक तक आया तो आपको वेरिएबल जरूर पता होगा। जो ए और बी आप वैल्यूज ले रहे हैं सपोज, और उनको यहाँ ऐड कर रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये प्रोग्राम में आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 5 है, 6 है, यहाँ पर ऐड किया 11, ठीक है। इस प्रोग्राम में ये कोड आपने लिखा जिसमें आप ये वर्क करा रहे हैं। तो क्या होता था कि हम जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते थे तो हमने सपोज ए की वैल्यू 5 एंटर की और बी की वैल्यू 6 एंटर की, तो ऐड होकर हमारा 11 आ गया। अब प्रोग्राम जैसे ही टर्मिनेट हुआ, ये सारी मेमोरी रिलीज हो जाती है। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, ए और बी अब यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी रैम में स्टोर होता है। अब आप नेक्स्ट टाइम फिर यदि प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो फिर से आप यहाँ वैल्यूज डालेंगे। 6 7 आपने डाला, 13 रिजल्ट आ गया। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि जो आपने प्रीवियस ऑपरेशन किया, प्रीवियस रन किया था 6 और 5 और उसका आउटपुट आया था 11, वो आपको चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था कि यदि ऐसा है, टर्मिनेट होगा तो सब चला जाता है और फिर आपके पास क्या आएगा कि आप न्यू डेटा डालेंगे और फिर न्यू रिजल्ट आएगा। लेकिन यदि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो प्रीवियस डेटा स्टोर रहे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि प्रोग्राम टर्मिनेट होते ही तो ये वेरिएबल की मेमोरी रिलीज हो जाती है, सारा डेटा चला जाता है क्योंकि वो रैम में स्टोर होता है, वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है। ये सब कुछ जो होता है 6 7, ये जो हो रहा है ना 6 7 13, ये आ गया। तो 6 7 13 हमारा आ गया, तो ये हमारा रैम में स्टोर हो रहा है। तो प्रोग्राम टर्मिनेट होते के साथ ही ये सब खत्म हो जाता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसे स्टोर करूं। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि ये डेटा जो आप भी आउटपुट, आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट रन कर रहे हैं, वो कहीं स्टोर हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको फाइल पर स्टोर करा देंगे। मतलब जो भी ड्राइव पर आपकी फाइल है, परमानेंट मेमोरी में फाइल है, उस पर आप स्टोर करा देंगे। मीन्स स्टोर कराएंगे मतलब ये चीज आप वहां पर राइट कर देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि हमारा डेटा क्योंकि रैम में स्टोर होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट होने पर सब खत्म हो जाता है, और यदि आप उसे स्टोर करके चलना चाहते हैं तो हम फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे, ठीक है। या आप इस तरह से समझ सकते हैं, और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप अभी तक क्या करते हैं, प्रिंट एफ के थ्रू वेलकम मैसेज आपने डाल दिया। अब आपने प्रिंट एफ के थ्रू वेलकम मैसेज डाल दिया, आपने प्रिंट एफ के थ्रू अपना नेम प्रिंट करा लिया या कुछ 3-4 लाइन प्रिंट करा ली। लेकिन अब कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपको पूरा एक लाइसेंस डिस्प्ले कराना है जिसमें कम से कम 150 लाइन्स है। तो ये गुड हैबिट नहीं है कि आप प्रिंट एफ के थ्रू वो कराएं। आप क्या करेंगे, वो लाइसेंस पूरा आप, या लाइसेंस की इंफॉर्मेशन, या कोई आप बैंक का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो बैंक का पूरा आपको इंट्रोडक्शन देना है कि उसकी कितनी ब्रांचेस है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने कस्टमर उसमें जुड़ना चाहते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है उसमें, आप पूरा डेटा देना चाहते हैं। तो आप प्रिंट एफ में तो वो लिखेंगे नहीं शो कराने के लिए कस्टमर को। आप क्या कर सकते हैं, उसको गुड प्रैक्टिस के लिए कि एक फाइल में आपने बना लिया वो पूरा डेटा और उसको अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करा दिया। तो वो चीज क्या है कि हम फाइल को अपने प्रोग्राम में रीड कर रहे हैं।
तो ये जो है ना कि भाई हम कोई डेटा अपने प्रोग्राम का कहीं स्टोर करा सकते हो और स्टोर करा सकते हो, या कोई भी चीज आप अपने प्रोग्राम में जो है वो कहीं पर आपके किसी फाइल में है कोई चीज, वो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए, रीड और राइट के लिए हमारा फाइल हैंडलिंग यूज होता है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई फाइल हैंडलिंग में होता क्या है। देखिए अब तक क्या हो रहा था, हमारा प्रोग्राम था, ठीक है, हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता था तो सारा डेटा खत्म हो जाता था। अब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा स्टोर हो, तो आप क्या करेंगे, ये प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम होगा, ठीक है, ये हमारा ड्राइव है, ठीक है, ये ड्राइव है, ड्राइव पर हमारी फाइल्स है, ये F1 फाइल है, ये F2 फाइल है, ये .txt फाइल भी हो सकती है, कोई सी फाइल हो सकती है, ठीक। अब आप क्या चाहते हैं कि जो भी आपने यहाँ पर कोडिंग की है, तो यहां से कुछ डेटा जैसे A और B की वैल्यू सपोज वो फाइल पर सेव हो जाए, ठीक है, फाइल पर जाकर स्टोर हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि इस आउटपुट को, ये जो प्रोग्राम का हमारा आउटपुट है, उसे यहाँ पर राइट कर देंगे। जो ये प्रोग्राम के वेरिएबल्स है, आउटपुट तो भी नहीं, यदि आप इन वेरिएबल्स को भी यहाँ पर स्टोर कराना चाहते हैं तो इट मींस राइट ऑपरेशन। आप क्या कराना चाहते हैं, अपने प्रोग्राम से डेटा फाइल पर राइट कराना चाहते हैं, फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं। फिर एक ऑपरेशन और हो सकता है कि इस फाइल से उठा के डेटा आपको अपनी प्रोग्रामिंग में शो करना है या यूज करना है, तो इसको कहते हैं रीडिंग द फाइल। कि दो ऑपरेशन मैं आपको बता रही हूं कि सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम का डेटा कहीं किसी फाइल में स्टोर हो जाए जिससे कि आप फ्यूचर में उसे यूज कर पाए, तो आप क्या करेंगे, अपनी फाइल पर राइट करेंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि कोई फाइल में डेटा है और वो मैं अपने प्रोग्राम के आउटपुट में डिस्प्ले कर दूं या अपने प्रोग्राम में यूज कर लूं, तो आपको क्या करना होगा, इस फाइल को रीड करना होगा। तो फाइल हैंडलिंग में हम ये काम करते हैं, इनपुट और आउटपुट, फाइल इनपुट एंड आउटपुट, फाइल रीड एंड राइट, ये ऑपरेशंस हम करते हैं। अब ये जो फाइल होंगी ये एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती हैं, एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती हैं, और हम न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, हम न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल होगी या हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने ऑपरेशन हो गए, अब आप देखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। सेकेंड ऑपरेशन कि जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आप रीड कर सकते हो। थर्ड ऑपरेशन, आप कोई फाइल एग्जिस्टिंग है या न्यू फाइल, कोई भी फाइल पर राइट कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो और फाइल को क्लोज कर सकते हो। फोर्थ एंड फिफ्थ, किसी भी लोकेशन पर मूव कर सकते हो, मूव टू स्पेसिफिक लोकेशन, आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ABCDE, तो आप यहां से D कैरेक्टर को रीड कर सकते हो, D से भी रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, FGH, तो D से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज मूव टू स्पेसिफिक लोकेशन, सीकिंग कि आप किसी लोकेशन पर, मतलब इस फाइल के एंड तक आप कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग में हम क्या करने जा रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के का जो डेटा है
वो हम स्टोर करने जा रहे हैं कि हम परमानेंटली उसे स्टोर कर पाए, वो वोलेटाइल ना हो। जैसे अब तक हमने जितनी भी सी सीखी तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा था हमारा डेटा खत्म हो रहा था। हम उसे यदि नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम को यूज करेंगे तो हमें हमारा डेटा नहीं मिल रहा था। अब हम उसे स्टोर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम ये कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि कोई हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है और हम उस फाइल से डेटा उठाएं और अपने प्रोग्राम में यूज कर ले। मतलब हम अपने प्रोग्राम से डेटा फाइल में स्टोर भी कर सकते हैं और फाइल से डेटा उठाकर हम अपने प्रोग्राम में यूज भी कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। आप यदि बैंक का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पर ऐसा तो नहीं होगा कि जो भी कस्टमर आया, आप उस कस्टमर ने अपना बैलेंस डाला, विड्रॉल किया, डिपॉजिट किया, तो बस वो उसी टाइम के लिए है। नहीं, आपको वो स्टोर करके रखना होगा फ्यूचर यूज के लिए। आपको पूरे कस्टमर की डिटेल स्टोर करके चलनी होगी। तो आप क्या करेंगे कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें अपना डेटा किसी फाइल में स्टोर कर लेंगे कस्टमर की। तो फाइल हैंडलिंग इसलिए बहुत बहुत यूजफुल है क्योंकि हम अपना डेटा फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं और वो परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और इस फाइल हैंडलिंग में हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट, क्रिएटिंग फाइल, ओपन द फाइल, क्लोज द फाइल, क्रिएटिंग अ फाइल, और यू कैन यूज एग्जिस्टिंग फाइल, रीड और राइट, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर हम मूव भी कर पाएंगे। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये ऑपरेशन 1 by 1 देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के लिए, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।